Hello, my dear student. My name is Virpal Kaur. Today I am going to explain Chapter 11 of Class 10 NCERT book exercise 11.1, question number 6. A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the सर्कल. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक कोड ऑफ द सर्कल गिवन है और जहाँ पे जो सर्कल का रेडियस है वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और जो जहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेंटर के साथ वो बन रहा है 60 डिग्री. हमें जहाँ पे एरिया निकालना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल का. तो हमें जहाँ पे जब एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट का एरिया मीन्स कि हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है. तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. तो सब हमें पता है कि जो माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. हमारे पास रेडियस भी है तो जहाँ पे पुट कर देंगे. और जो हमारी OAB ट्रायंगल है, OAB ट्रायंगल, अगर हमारी जहाँ पे है रेडियस 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है, तो जहाँ पे अगर हमारी दोनों की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं. बट अगर हमारी इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री है तो ट्रायंगल के दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री की हो जाएंगी. तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई. और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर. साइड हमने ए ली है, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, जहाँ पे हम पुट कर देंगे 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है जहाँ पे हमें पुट करनी है 3.14 और रेडियस हमें गिवन है 15 इंटू 15. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 और 360 को कट कर देंगे, ये 6 पे कट कर हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 15 और जो हमारा जहाँ पे 6 है इसको कट कर सकते हैं 3 के टेबल पे. 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15 और 2 और 3.14 को भी हम कट कर देंगे तो जहाँ पे आएगा 1.57 माइनस √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.73/4 एंड जो ए है हमारे पास वो है 15 इंटू 15. हम जहाँ पे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 को 5 से और फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 117.75 माइनस जहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे. पहले हम 2 पे, तो जहाँ पे आएगा 7.5. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 15 और 2 को कट कर देंगे 7.5 आ जाएगा. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 को 7.5 से फिर 7.5 से, तो जहाँ पे हमारा आंसर आएगा 97.3125 माइनस करने पे हमारा जहाँ पे आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें जहाँ पे क्या करना है, एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट का. तो हमारे पास जो एरिया होता है मेजर सेगमेंट का वो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने जहाँ पे फाइंड करा है. तो जहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जहाँ पे ये वाला पार्ट इसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 और जहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो है 15, तो 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने अभी फाइंड करा है 20.437. जहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 15 से, जो आंसर आएगा उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आएगा 706.50 माइनस 20.4375 माइनस कर देंगे तो माइनस करके हमारा जो आंसर है वो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक कोड गिवन है
जो क्या कर रही है, सर्कल के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर के साथ, और हमें जहाँ पे जो रेडियस है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो दोनों के दोनों 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें जहाँ पे क्या करना है, सेगमेंट का जो है वो एरिया निकालना है। तो सेगमेंट क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो जहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस, जहाँ पे जो हमारी ट्रायंगल है OAB, तो जहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री। अगर हमारे पास जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो तो हम जहाँ पे फॉर्मूला लगाते होते हैं आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा और जो कॉस थीटा है इसके बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो जहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा है हमारा एंगल 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 3.14 पुट करनी है, इंटू आर का स्क्वायर। आर हमारे पास है 12, तो 12 इंटू 12 माइनस आर का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा मीन्स के साइन 120 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 120 डिग्री बाई 2। ये दोनों कट हो जाएंगे तो जहाँ पे आएगा 60 डिग्री, और ये दोनों कट हो जाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। और जहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, तो जहाँ पे होता है ये 1 पे जाएगा और 12 3 ज़ा 36। अब हम क्या करेंगे, 3 और 12 को कट कर देंगे 4 के ऊपर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 4 से और उसके बाद 3.14 से। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 48 माइनस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो 144। और हमें पता है जो साइन 60 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें रीड करा हुआ है। और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे। सबसे पहले ये जाएगा 72 के ऊपर, फिर हम इन दोनों को कट करेंगे तो आ जाएगा 36। और जहाँ पे √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.73, 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करना है तो जहाँ पे आ जाएगा 150.42 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे हम 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 62.28। 150.42 में से 62.28 को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें जहाँ पे एरिया निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze, and second, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, जहाँ पे एक हॉर्स है जो कहाँ पे क्या है, जहाँ पे बांधा हुआ है वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास में, और जहाँ पे जो साइड है वाई 15 मीटर, तो इनकी जो साइड है वो है 15 मीटर, एंड बाय मीन्स ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप, और जो लॉन्ग रोप है, जो रोप है उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। सबसे पहले हमें जहाँ पे एरिया निकालना है, दैट द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि जो यहाँ पे जो हॉर्स खड़ा है, बंधा हुआ है, वो कितने पार्ट में ग्रेजिंग कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया, मीन्स कि हमारा सेक्टर हो गया। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, हॉर्स कैन ग्रेज, तो जहाँ पे हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब हमें थीटा चाहिए, तो ये एक स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर का जहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, मीन्स के थीटा की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, एंड पाई की वैल्यू हमें मेंशन की गई है 3.14 यूज़ करनी है, और जो रेडियस है वो हमारी रोप की लेंथ होगी 5 इंटू
5। हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे 4 के ऊपर। अब हम 3.14 को 5 5 सा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे आएगा 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78.5/4। इनको हम रिड्यूस कर देंगे, कट कर देंगे, तो कट करने के बाद आंसर आया 19.625 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर आ गया। सेकंड हमें जहाँ पे पूछा गया है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, अगर जो ग्रेजिंग एरिया है उसको इंक्रीज कर दिया गया इफ़ द रोप बट 10 मीटर। अब जो रोप की लेंथ है वो कितनी होगी, 10 मीटर। मीन्स कि अगर ये 5 है तो 5 जहाँ पे और बढ़ा दिया तो ये वाला पार्ट, तो हमें जहाँ पे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। हम जहाँ पे क्या करेंगे, बिगर में से क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, स्मॉलर वाले को माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमने जहाँ पे लिख रखा है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मेंशन है 3.14 इंटू आर हमारे पास पहले 5 था, बट अब हमारे पास जो आर है वो हो गया है जहाँ तक का 10, क्योंकि 5J बढ़ गया तो 5 + 5 10। तो 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, वो हमने अभी निकाला है फर्स्ट पार्ट में 19.625। कैंसिल कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4 के टेबल के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, 4 और 10 को कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पे, तो 5 एंड देन फिर 5 5 5 ज़ा 25, 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 19.625। 3.14 को अब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 78.5, और उसमें से हम माइनस करेंगे 19.625, तो हमारा जो फाइनल आंसर है माइनस करके आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, a brooch is made with silver wire in the form of the circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. The total length, find the total length of the silver wire required and the एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक ब्रूच गिवन है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है, और उसमें क्या है, जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। एंड द वायर इज़ ऑल्सो यूज्ड, वायर यूज़ करी गई है 5 डायमीटर को बनाने के लिए, जिसकी वजह से सर्कल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालनी है तो हमें क्या निकालना है, जहाँ पे मीन्स के 2πr, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस निकालना है हम जहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे 35/2 mm। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे वायर की। लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल होएगी, लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr प्लस, जहाँ पे क्या है 5 डायमीटर्स हैं, मीन्स के जहाँ पे सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया और 5 डायमीटर है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू डी कर देंगे। 2πr वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 35/2 प्लस 5, और डायमीटर गिवन है 35। जहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनको कैंसिल कर देंगे और 5 पे अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 22 को 5 से करेंगे 110, एंड 35 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 175। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का आया है 285 mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ द ई सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मीन्स कि जहाँ भी जो सेक्टर बने हैं उनके हर एक का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें पहले एंगल पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो जहाँ पे जो पूरा एंगल होता है, अगर हम टोटल एंगल की बात करें, पूरा एंगल जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, और हमारे जहाँ पे कितने इक्वल सेक्टर्स हैं 10, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा एक सिंगल सेक्टर का 36 डिग्री।
अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होती तो हम 3.14 यूज़ करते, अब हम 22/7 यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास रेडियस है वो है 35/2, तो रेडियस का स्क्वायर है तो 35/2 इंटू 35/2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हमारा जहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 10 के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 35 को कैंसिल कर देंगे और 5 और 10 को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट 2 और 22 भी कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे वाले नंबर अब हम ऊपर वाले नंबरों से कट नहीं सकते। 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 385 और अपॉन में है 2 इंटू 2 4 mm का स्क्वायर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।